और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना। और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना। रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक तरफ ईरान में होने वाले प्रोटेस्ट पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को इजरायल और अमेरिका बड़ी शिद्दत के साथ हवा देने में लगे हैं। ईरानियों को ही ईरान के खिलाफ परवान चढ़ा रहे हैं, जबकि ईरान में नजर आने वाला विरोध प्रदर्शन गुस्से से ज्यादा सियासी बन चुका है। प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के बड़े बड़े ठेकेदार ईरान को ही वार्निंग दे रहे हैं। और सबसे बड़ा ठेकेदार तो खुद अमेरिका है, जो तानाशाही को प्रमोट कर रहा है, बादशाहत को सपोर्ट कर रहा है, एक चुनी हुई हुकूमत को गिराने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पर इजराइल में 3 साल से होने वाला विरोध प्रदर्शन अमेरिका को नजर नहीं आ रहा। अमेरिका अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा है। जब जब इजराइल का नाम आता है, तब तब ट्रंप को अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाना पड़ता है, मानो हकीकत से सामना करने में उसकी टांग कांप रही हो। एप्स्टीन की फाइलों ने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया और नेतन्याहू उनको बहुत ही आसानी से कठपुतली की तरह नचा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के भीतर के हालात बड़े संजीदा हैं। हरेदी यहूदियों को मिलिट्री में लाजमी नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इनकार करने पर जेल भेजा जा रहा है, लेकिन हरेदियों ने सर पर कफन बांध लिया है। 6 जनवरी को इजराइल में हरेदी यहूदियों ने मिलिट्री ड्राफ्ट के खिलाफ बड़े पैमाने पर होने वाले विरोध प्रदर्शन ने एक विकराल रूप ले लिया। यहूदियों में हरेदी एक ऐसी शाख का नाम है जो नौकरी नहीं करना चाहती, बिजनेस करती है, पर पूरी जिंदगी शरीयत के साथ गुजारना चाहती है। यानी यहूदी शरीयत के मुताबिक ही ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं, नौकरी करते हैं, अपने कामकाज भी करते हैं, लेकिन फौज में नौकरी नहीं करते। एक तरह से समझ लीजिए कि ये लोग खुद को मिलिट्री में सर्विस करने से आजाद मानते हैं। लाजिमन मिलिट्री सर्विसेज से ये बचते हैं। इजराइल में हर शख्स को मिलिट्री में एक तय मुद्दत के लिए नौकरी करना जरूरी है, यानी मिलिट्री सर्विसेज किसी को छूट नहीं है। हरेदी तबका मिलिट्री में सर्विस करने से छूट मांग रहा था। तब तक हरेदी यहूदी मिलिट्री में सर्विस करने से बचते आ रहे थे, पर बेन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने यहूदियों को ही जाने वाली छूट से हरेदियों को दरकिनार कर दिया और अब हरेदियों को भी दूसरे यहूदियों की तरह नौकरी करना जरूरी होगा। ताहम हरेदी यहूदी बेन्यामिन नेतन्याहू की इसी ड्राफ्ट का विरोध कर रहे हैं और इस दौरान 6 जनवरी 2026 को जेरूसलम में एक बड़ी वारदात देखने को मिली। एक हरेदी नौजवान बेकाबू बस की चपेट में आ गया। उसकी उम्र कम है, पर वो इस बस हादसे में मारा गया। दरअसल विरोध प्रदर्शन कर रहे हरेदी प्रदर्शनकारियों को एक बस ने टक्कर मार दी, जिसमें एक यहूदी नौजवान की मौत हो गई और 3 से ज्यादा जख्मी हो गए। मामला रात 9 बजे का बताया जा रहा है, जब प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच में एक बस घुस गई। इसने 3 पैदल चल रहे लोगों को जख्मी कर दिया। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि बेन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने जानबूझकर ऐसा कराया है ताकि हरेदियों को डराया जा सके। अगर हरेदियों की बात की जाए तो हरेदी कौन है, इस पर आपको गौर करना होगा। इजराइल में हरेदियों की कुल तादाद तकरीबन 13% के कमोबेश है। अब तक उनको मिलिट्री सर्विस में छूट मिली हुई थी ताकि वो अपनी मजहबी तालीमात पर फोकस कर सकें, लेकिन जब से इजराइल और हमास के बीच गजा में जंग हुई है, तब से ही बेन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने हरेदी नौजवानों की भर्ती को लाजमी करार दे दिया है, जिससे बवाल बढ़ गया है। हरेदी मानते हैं कि मिलिट्री सर्विस की वजह से उनकी मजहबी जिंदगी तबाह हो जाएगी। एक हरेदी होना और फौज में भर्ती होना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ये लोग बिल्कुल आम जिंदगी गुजारते हैं, पहनावा भी बिल्कुल आम ही होता है। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो खुद को फिलिस्तीनी मानते हैं, खुद को इजरायली कहने से बचते हैं। हरेदी यहूदियों में एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो इजराइल को एक काबिज मुल्क के तौर पर देखती है और इसे फासिक, बातिल और फर्जी मुल्क भी मानते हैं जो फिलिस्तीन पर कब्जा करके बनाया गया है। ये यहूदियों की शरीयत पर चलने को लाजमी मानते हैं। इसके साथ ही इनकी औरतें अबाया पहनती हैं। अबाया यानी बुर्का, हिजाब आप कह सकते हैं। इनकी औरतें अगर मुसलमान औरतों के बगल में खड़ी हो जाएं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो यहूदी औरतें हैं। यही यहूदी बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए सरदर्द बने हुए हैं। इनकी पार्टियों ने हरेदी ड्राफ्ट के खिलाफ विरोध करते हुए बेन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत से अपना समर्थन भी वापस ले लिया था, लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत धराशाही नहीं हुई, बल्कि अभी भी बची हुई है। वहीं सीरिया में एक अलग ही तमाशा देखने को मिल रहा है। जिस अहमद अल शरह को किसी जमाने में अमेरिका ने कत्ल करने का हुक्म सुनाया था, जिसके सिर पर इनाम रखा था, वही अहमद अल शरह अब सीरिया का सदर बन चुका है और जो अमेरिका की उंगलियों पर कठपुतली की तरह नाच रहा है, या फिर यूं कहा जाए कि अमेरिका ने ही अपने आदमी को सीरिया में भेजकर बगावत कराई।
इस पर इस्लाम और मुसलमान का लिबास उड़ाया और फिर उसी के जरिए बशर अल असद की हुकूमत को गिराने में कामयाब हो गया और आखिर में अपने इसी कठपुतली अहमद अल शरा को सदर बना के पेश कर दिया। सीरिया में अहमद अल शरा ने इजराइल के साथ एक नया करारदाद किया है जिसके तहत एक ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा और खुफिया जानकारी भी शेयर की जाएगी। यहां तक कि मिलिट्री डी एस्केलेशन का मामला भी शामिल है। इसमें अमेरिका का दखल भी होगा जो दोनों को एक तरह से कंट्रोल करेगा। यानी अमेरिका उस वक्त एक्टिव हो जाएगा जब इजराइल और सीरिया के दरमियान कोई कशीदगी में इजाफा होता नजर आएगा, तब अमेरिका इस मामले को डील करेगा। इसमें फाइनेंशियल मामले भी शामिल हैं, यानी एक तरह से जो बशर अल असद की हुकूमत इजराइल के सामने कभी नहीं झुकी, उसी बशर अल असद की हुकूमत को गिराने के बाद अमेरिका ने अपनी कठपुतली के जरिए इजराइल के चरणों में सीरिया को झुका दिया। और वहीं अगर इजराइल के भीतर के हालात का जिक्र करें तो यहूदियों के सीनियर मजहबी और सियासी रहनुमा ही नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हैं, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हरेदियों पर मिलिट्री में भर्ती करने के लिए बनाए जाने वाला कानून एक बहुत बड़ी दुश्मनी लेकर आया है। यहूदियों के आलिम दीन यानी रब्बी ने कहा है कि हरेदी मर्दों को फौज में लाजमन भर्ती को मंजूरी देना खुदा और तौरात के खिलाफ जंग है। दिगैल हातोरा पार्टी के मजहबी लीडर का सीधे सीधे यही कहना है कि अगर बेन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत हरेदी मर्दों को फौज में भेजने के लिए कानून बनाती है तो ये हरेदी मर्दों के खिलाफ नहीं है बल्कि खुदा और तौरात के खिलाफ जंग है। यानी दुनिया का कोई भी इलाका ले लिया जाए पर वहां मजहब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिस इजराइल में हर शहरी को फौज में नौकरी करना जरूरी है, ऐसे में हरेदियों ने खुद को खुदा की एक ऐसी मखलूक मान लिया है जो हर कानून से बालातर है, इसलिए फौज में नौकरी नहीं करेगा। यानी ये चुनकर आसमान से उतारे गए हैं, इन पर इजराइल का कानून लागू नहीं होगा। खैर, इनके आपस में लड़ने का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहूदी ही यहूदी का दुश्मन रहा है। यहूदियों के लिए कोई बाहर से दुश्मन नहीं आया। जब कोई दुश्मन आया है वो यहूदियों की मदद से ही आया है। यहूदियों की आपसी फूट की वजह से दुनिया इजराइल को देखने के लिए मजबूर हो रही है। हरेदी यहूदी अभी भी सड़क से लेकर संसद तक अपने जंग लड़ रहे हैं और वो भूल रहे हैं कि उनकी लड़ाई ना ईसाइयों से है और ना मुसलमानों से, बल्कि उनकी लड़ाई खुद यहूदियों से है। यानी यहूदियों की लड़ाई यहूदियों से ही है और दुनिया तमाशा देखकर मजे ले रही है। यही होता है जब आप दूसरों पर जिंदगी भर मजे लेते हैं, तब एक दिन आप भी पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाते हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।